नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी बीमारी आपको सता रही है, आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। डॉक्टर्स आपको जवाब दे चुके हैं कि अब आपके रोग का इलाज नहीं है, तो आप अपनी सोच को बदलें और विश्वास के साथ एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं, आपकी सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता है स्वस्थ विचार आश्रम। यहाँ पर पहले आपके रोगों का कारण जाना जाता है नाड़ी परीक्षण के माध्यम से, फिर आपको आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है। और सिर्फ दवाएं देना ही हमारा मकसद नहीं है। जब गुरुजी आपको दवाएं देते हैं तो पहले आपसे वादा लेते हैं कि अगर आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तभी आप इन दवाओं को लेकर जाएं, वरना यहाँ से दवाएं ना ले जाएं, क्योंकि ये दवाएं आपके लिए बिना नियम परहेज के किसी भी काम की नहीं है। अगर आप वादा करते हैं तब गुरुजी आपको देते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि स्वस्थ विचार आश्रम का उद्देश्य व्यापार नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आप सेहतमंद हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाए, अपने परिवार का गुजारा अच्छे से करें। कोई बच्चा है तो वो अपनी ज़िंदगी जैसे अच्छे आम बच्चे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं ठीक वैसे ही करें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जो मरीज़ यहाँ से 15 दिन पहले दवाई लेके जा चुके होते हैं, आप उनमें एक अद्भुत बदलाव देखते हैं। वो स्वयं आपको बताते हैं कि जब वो अब से 15 दिन पहले यहाँ पर आए थे तो क्या उनकी स्थिति थी और आज वो किस स्थिति में है। तो अगर ऐसा अनुभव आप भी देखना चाहते हैं, आप भी महसूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से जानते हैं गठिया रोग के बारे में। गठिया जो रोग है ये किस कारण से होता है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसका शिकार होता जा रहा है, क्यों ये बीमारी इतनी बढ़ रही है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हम आपसे जानेंगे गठिया रोग के बारे में, यानी कि आर्थराइटिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार बहुत से लोग होते जा रहे हैं, दिन पर दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे अहम कारण क्या है इसका और उपचार क्या करेंगे? देखिए, गठिया होने का मुख्य कारण है वायु का प्रकोप। जी। वायु पैदा होता है फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से जी। और बेटाइम में जागने से। यदि आप रात को 9 से 10 के अंदर सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ के योग करते हैं, तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु आलसी आप नहीं कर सकते। जी। तो आप प्याज का रस निकाल लें, लगभग 50 ग्राम, जी। और उसके अंदर 20-25 ग्राम राई का तेल मिला दें। अब राई का तेल और प्याज का रस मिला के शीशी के अंदर रख लें। उसमें से थोड़ा थोड़ा लेके आप जहाँ जहाँ पे आपको सूजन है, दर्द है, वहाँ पे मालिश करें। परंतु मालिश करनी है कमरे के अंदर, वहाँ पंखा, कूलर, एसी न चलता हो। और जो आपके खिड़की रोशनदान है उनमें पर्दा लगाओ। सुबह नहाने के बाद आधे घंटे तक मालिश करें। मालिश करने के बाद आप इतने फ्रेश हो जाएंगे जैसे कि आपको कभी कोई रोग था ही नहीं। परंतु उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक आपने अलोन बलोन करना है। तो इसके करने से आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी वो पूरी हो गई। जी। और जो गैस अंदर रुकी थी
वो सारे की सारी ऐसे लोन लोन से समाप्त हो गई जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब खान पान पे ध्यान दें। आपने गेहूं की रोटी नहीं खानी बिल्कुल भी। इसमें आपने मूंग मोठ बराबर मात्रा में ले लें, धो के सुखा के रखें। इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 100 ग्राम अलसी भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके मिला दें। अब इसके अंदर मिला के इसका आटा पिसा लें। आटा भी इसका ऐसा होना चाहिए जैसे नदी के किनारे का रेता होता है, हाथ में सरकता हुआ। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके उस आटे को आप तवे पे या कढ़ाई पे बिना घी तेल के भून लें और उसके अंदर गाय का दूध हो तो सोने पे सुहागा, है तो सोयाबीन के दूध के अंदर उसको मिला के जैसे सूप पीते ऐसे पिएं। और साथ में लहसुन प्याज अदरक का रस 2 गिलास गर्म पानी में मिला के उसको पिएं तो आपके गठिए में दिन दुगने रातें चौगुनी कमी आएगी। मार्च करने के बाद जिसको उठने बैठने में तकलीफ होती थी वो दंड बैठ कर निकाल सकता है, उसको दर्द नहीं होगा। 1 घंटा सुबह मार्च करें, 1 घंटा शाम को करें। सुबह नहाने के बाद करनी, रात को सोने से पहले करनी। और जिस कमरे में सोना है उस कमरे में पंखा कूलर एसी नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन उस कमरे में लगा होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन चले, बाकी एसी पंखा कूलर ना चले। और दिन का खाना आपका 10 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूमना, रात्रि का टाइम है तो आधा घंटा घूमना। दिन में तो आपने 20 मिनट तक शवासन लेटना, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। उसके बाद उठ के आपने जो भी काम करना करें। जो आपको गठिए का दर्द था, तकलीफ थी, वो नहीं होगी। रात्रि को आधा घंटा सैर करने के बाद 1 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे आप कोई धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में रिश्तेदारी में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला। और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था। और शाम को 3.5 से 4.5 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ।
मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सवाल मेरा ये है जी कि मेरा ना मुंह के ऊपर ले पापा क्यों आती है तेजाब की वजह से। जी देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं रोग को सुन के ना तो दवाइयाँ बेचता हूँ ना बेचूँगा। मेरा नियम है, बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और आपका भाग अच्छा होगा तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। और नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, तो महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी, तो आप महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, नाड़ी परीक्षण करवाना होगा। जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम परहेज के साथ सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। दर्शकों, गुरुजी के YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। स्वस्थ विचार सेहत की बात पर आपको गुरुजी के घरेलू नुस्खों का खजाना मिलता है। साथ ही साथ उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं इस चैनल पर जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। इसके अलावा संस्कृति टीवी पर आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोनों YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। कोई भी शारीरिक समस्या आपके साथ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें और समाधान प्राप्त करें। किसी कारण से कॉल नहीं लग पा रही तो भी परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें और यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है भोला वर्मा जी का, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि IBS का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं आपको टीवी के माध्यम से कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताऊंगा जिससे किसी को धोखा हो, क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है और 10,000 जड़ी बूटियों का ज्ञान है जिससे मैं उपचार करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो बीमारी मिलती है मैं उसका उपचार करता हूँ। सुनी सुनाई बात पे किसी भी दवाई नहीं बेचता, ऑनलाइन में कोई दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आपने
किसी भी चीज़ से मुक्ति पानी है, किसी भी रोग से मुक्ति पानी है, किसी चीज़ का समाधान करना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से पहले ही दिन रोगी को कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, 15 से 20% आराम मिल जाता है। और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो गुरुजी ने आपको समाधान बता दिया है कि किस प्रकार से आपका स्वस्थ विचार आश्रम में उपचार होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना पहले ज़रूरी है। तो स्वस्थ विचार आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। गुरुजी, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गठिया से जुड़ा हुआ चल रहा है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि अक्सर लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों में पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है। डॉक्टर हर दूसरे मरीज को कहते हैं कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन ही समाधान होता है? ऑपरेशन समाधान नहीं है, ऑपरेशन सजा है। ऑपरेशन करके प्लास्टिक भरते हैं चीरा लगा के और कुछ नहीं होता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन घुटने के दर्द वाला, सूजन वाला रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में उसका रोग समाप्त होता हो। अमूमन जैसे आम आदमी चलता फिरता ऐसे चलना फिरना शुरू कर देता है, उसका रोग का नामो निशान नहीं रहता। क्योंकि रोग होते हैं गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, और यहाँ पे सब चीज़ें नियम से कराई जाती हैं, परहेज बताए जाते हैं। परहेज करते हैं तो पहले दिन रोग 20 से 25% कम हो जाता है। गुरुजी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो गठिया के जो मरीज स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं उनका किस प्रकार से इलाज होता है, और ये जो इलाज है ये कितना लंबा चलता है? मेरे पास आज तक जितने भी गठिया के मरीज आए हैं किसी का महीने 1.5 महीने से फालतू इलाज नहीं हुआ जी। और मेरे पास हर महीने 150 से 200 मरीज गठिया का आता है। देखिए, गठिया के मरीज को सबसे ज़्यादा जो है कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, भ्रमणी, कुंभक और अलोन विलोन तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद लेट करके जैसे साइकिल चलाते ऐसे टांगों को चलाना अति आवश्यक है। और इसमें पवन मुक्त आसन करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो है रोगी को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। और जितना आप लोन बलोन अधिक से अधिक करेंगे, जितनी फेफड़ों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना ही आपका खून साफ होगा, उतना ही आपका गठिया जल्दी समाप्त होगा। जी, और वैसे भी गुरुजी यही बताते हैं आपको, जो योगी होता है वो रोगी नहीं होता। तो ऐसे में आप योग का सहारा ज़रूर लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा, बुधवार की इधर छुट्टी रहती है, तो इन बातों का आप खास ख्याल रखकर ही आश्रम में आए या फिर कॉल करें। इसके अलावा जो महिलाएं हैं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए नियम है कि जब वो यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। जो सूट है वो सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए। इलास्टिक को मान्यता नहीं दी जाती है, यहाँ पर आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा। और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप कॉल कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।